बिहार सरकार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के माध्यम से फायरमैन अर्थात अग्निशमन सेवा में अग्नि के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाली है। इस पर सारांश में आवश्यक जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह आपका स्वागत करता हूँ। इसमें कुल पदों की संख्या 2380 निर्धारित किया गया है, जिसमें से 893 महिला और 1487 पुरुष हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24/2/2021 से प्रारंभ होगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 25/3/2001 निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से लगभग 1 महीने का समय रखा गया है और वही विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं जो इसके पात्र हैं। तो सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास हो। फिर अगला है अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होना चाहिए। सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए अर्थात जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए 18 से 27 वर्ष, यह ओबीसी पुरुष हो गया। तीसरा है ओबीसी महिला के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 28 वर्ष। चौथा नंबर SC ST के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। फिर इन सभी उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। उसके बाद अगला है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। जनरल पुरुष हैं, उनकी ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, फिर SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सीना सिर्फ पुरुष के लिए जनरल और ओबीसी के लिए जनरल प्लस ओबीसी 81 से 86 सेंटीमीटर अर्थात बिना फुलाकर 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, दोनों में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, लेकिन उसके लिए वज़न फिक्स निर्धारित किया गया है कि उनका वज़न 84 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अब आगे है नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, और सभी प्रश्न 10वीं कक्षा और समकक्ष कक्षा का होगा। और लिखित परीक्षा में 30 नंबर अर्थात 30% अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर कॉलम में कि लिखित परीक्षा जो होगी 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अर्थात प्रथम चरण की जो प्रक्रिया लिखित परीक्षा है वह सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप सिर्फ क्वालिफाई करके और दूसरे चरण की प्रक्रिया में जा सकते हैं।
द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें दौड़ में मैक्सिमम 50 अंक है। कितने समय में आप 1.6 किलोमीटर अर्थात 1 मील की दूरी तय करते हैं, उस आधार पे यहाँ पे अंक निर्धारित किया गया है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए फिर 1 किलोमीटर की दौड़ है और इसमें यह अधिकतम 5 मिनट समय दिया गया है। तो 4 मिनट में 50 अंक निर्धारित है, फिर 4 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक। इस तरह से जो भी यहाँ पे नियम दिया गया है, इसका अनुपालन अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। फिर गोला फेंक है। गोला फेंक में इस प्रकार से अंक निर्धारित किया गया है, इसे भी आप भली भांति समझ सकते हैं देखकर। इसके बाद ऊंची कूद अधिकतम 25 सभी पुरुषों के लिए। फिर है मेधा सूची, और मेधा सूची यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि मेधा सूची दौड़ के यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही बनाया जाता है और बनाया ही जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो प्रथम चरण है वह सिर्फ नाम मात्र का है, उसको पार करना, और द्वितीय चरण यानी कि दूसरा चरण जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी वही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ पे रिक्तियाँ दी गई है, जिसमें से पुरुष और महिला दिया गया है। आरक्षण का जो प्रावधान है बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार से लागू किया जाएगा। और इसके बाद अंत में यहाँ पे ज्ञापांक और दिनांक भी दिया गया है। ज्ञापांक 23 के च यह है, और उसके बाद दिनांक 22/2/2021 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और विशेष जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।